आज हम भारतीय धर्म और संस्कृति का एक महान विरासत सिख धर्म के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और सिख धर्म के महान संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में हम यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझे कि सिख शब्द का अर्थ क्या होता है। सिख शब्द का अर्थ शिष्य से है, डिसाइपल से है, और ये सिखों का यह अटूट विश्वास है कि वे ईश्वर के शिष्य हैं जो अपने 10 सिख गुरुओं की शिक्षाओं व लेखन का पालन करते हैं। इसमें एक शब्द आता है सिमरन। सिख धर्म में सिमरन, सिमरन का मतलब होता है सुमिरन, यानी कि एक ईश्वर का हमेशा ध्यान करना और उसे अपने प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कार्यों में याद करते रहना, यही सिमरन है। और इस प्रकार सिख धर्म जो है वह एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, एक ईश्वर की सत्ता को मानता है। सिखों के जो प्रथम गुरु हैं वह और उसके संस्थापक भी हैं सिख धर्म के गुरु नानक देव जी हैं। और गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था 1469 में, 1469 ईस्वी में, और उनका जो देहांत हुआ वह 1539 में हुआ था। इस प्रकार लगभग उनका जो जीवन काल रहा वो 70 वर्षों का रहा। ये थोड़ा समझे कि गुरु नानक देव जी का जन्म यह तलवंडी में हुआ था, जिसे राय की भोई कहा जाता है। राय की भोई तलवंडी, तो तलवंडी उनका जन्म स्थान है। आजकल इसे ननकाना साहिब कहते हैं, यही तलवंडी ननकाना साहिब कहते हैं। और वर्तमान में यह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यह लाहौर से निकट है, नजदीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो करतारपुर में हुई थी, यह भी पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम लाला कल्याण राय या मेहता कालू था और माता का नाम तृप्ता था, और ये बहुत ही धार्मिक और सरल महिला थी। इनकी एक बहन भी थी, उनका नाम नानकी था। यह इनकी बड़ी बहन थी और उनका नाम नानकी था। इनकी पत्नी का नाम सुलखनी देवी, याद कर लीजिए। और इन्हें 2 पुत्र भी थे, उनका नाम क्रमशः श्रीचंद्र और लक्ष्मी दास था। आगे हम इसके बारे में समझे। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ, यही आज वर्तमान में सिखों का एकमात्र यह गुरु इसे मानते हैं, इसीलिए इसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं या आदि ग्रंथ कहते हैं। सिखों का यह विश्वास है कि सभी 10 सिख गुरुओं में एक ही आत्मा का वास था। ये सिखों का विश्वास है। वो मानते हैं कि हमारे जो भी 10 गुरु हुए, 10 गुरु जो गुरु नानक देव प्रथम गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु हैं, 10वें गुरु हैं, तो ये सभी 10 गुरुओं में एक ही आत्मा का वास है। और जब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, इनका जो जीवन काल है 1666 ईस्वी से 1708 ईस्वी में, तो इनकी मृत्यु के बाद, यानी गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो 10वें गुरु हैं, अनंत गुरु की जो आत्मा है, इन गुरु की आत्मा जो है वह स्वयं आदि ग्रंथ में समाहित हो गई। तो ये जो आदि ग्रंथ है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, उसमें ये माना जाता है कि गुरु की जो अनंत आत्मा है वो इसमें समाहित हो गई। और यह भी माना जाता है कि सभी 10 गुरुओं में एक ही आत्मा का वास था। और जब गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु है उनकी मृत्यु होती है, तो उनकी आत्मा आकर आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित हो गई है। और इसीलिए तब से ही आदि ग्रंथ को गुरु या गुरु ग्रंथ, जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, को एकमात्र गुरु माना गया है। 5वां गुरु अर्जुन देव जी हैं और उन्होंने अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में स्थापित किया। साथ ही साथ सिख पवित्र लेखों की पहली प्रमाणिक पुस्तक के रूप में आदि ग्रंथ, जो गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है, का संकलन किया। ये गुरु अंगद जो थे वह गुरु नानक देव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हुए और इनके बाद वह इस परंपरा को आगे बनाए हैं। ये गुरु नानक देव जी का जन्म खत्री परिवार में हुआ था, खत्री हिंदू परिवार में हुआ था। और गुरु नानक देव जी का जो व्यक्तित्व है
जो कि ये पूरा व्यक्तित्व पूरे सिख धर्म को और सिख समुदाय को ये आज तक प्रभावित करता है और वो लोग इसी के अनुसरण करते हैं। तो इनके व्यक्तित्व में, गुरु नानक जी के व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, राष्ट्रभक्त और विश्व बंधुत्व का भाव भरा हुआ था। और इस प्रकार यह जो सिख समुदाय है और सिख धर्म है, एक बहुत ही महान धर्म है और यह समाज सुधार, धर्म सुधार और राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। इसमें गुरुद्वारा शब्द है, जहां इनका जो पूजा स्थल है, जहां ये लोग अपनी आध्यात्मिक उपासना करते हैं, वह गुरुद्वारा करते हैं। इसमें एक लंगर की प्रथा आती है और यहाँ सभी लोग भाईचारा के साथ एक साथ, इसमें ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, और सभी एक साथ मिलकर एक भाईचारा से एक साथ बैठकर यहाँ पर लंगर को छकते हैं। तो ये एक बहुत ही महान हमारा भारतीय धर्म है, सिख धर्म, और इसके गुरु नानक देव जी इसके संस्थापक हैं, जिनके बारे में आपसे हमने संक्षिप्त चर्चा किया। इसे हम सभी को जानना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे एक बार नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर।